प्यारे बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र बाल गोविंद भगत बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। और इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इस पाठ से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेटे के क्रियाक्रम में कोई तुल नहीं किया। भगत कबीर पंथी थे, आत्मा परमात्मा के रहस्य को जानने वाले थे। वे क्रियाक्रम को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उनके गुरु, उनके आदर्श कबीर ना तो कोनो क्रियाक्रम में, क्लास 9th में पढ़ाया है हमने तुम लोगों को, ना ही योग वैराग्य में। तो उसी का अनुसरण करते हैं भगत। पतोहू से आग दिलवाकर, कल हमने कहा था कि सामाजिक रूढ़ियों को, सामाजिक मान्यताओं को धराशायी करते हैं, तोड़ते हैं। और ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, समय अवधि माने श्राद्ध का जो समय होता है वो पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। भाई को बुलवाया और उसके साथ कर दिया। पतोहू को उसके साथ वापस मायके नैहर जाने के लिए कहा, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू का रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए कौन भोजन बनाएगा। भाई को बुलवाया और आदेश दिया। भगत ने कहा कि इसको अपने साथ ले जाओ और ले जा करके इसकी दूसरी शादी कर देना। यहाँ भी उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक रूढ़ियों पर, सामाजिक मान्यताओं पर कुठाराघात किया है, प्रहार किया है। पति की मृत्यु के बाद वैधव्य जीवन जीती हैं स्त्रियां हमारी समाज में, उनको कठोर यातना सहना पड़ता है, काफ़ी दुख सहना पड़ता है। यह प्राचीन परंपरा रही है। तो इसको भी उन्होंने खंडन किया और सीधे पतोहू के भाई से कहा कि इसको ले जाओ और ले जा करके इसकी दूसरी शादी कर देना। लेकिन पतोहू पुत्रवधू बड़ी सुभग थी, सुशील थी, अच्छे स्वभाव की थी, बुद्धिमान थी। रो कर कहने लगी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए कौन भोजन बनाएगा। भगत अकेले थे, पत्नी भी नहीं थी, बेटा मर गया, पतोहू को भेज दे रहे हैं। तो इसी पर वो कहती कि अगर मैं चली गई तो बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा, कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। अगर आप बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। तो वो कह रही भगत के अकेलेपन का एहसास है उन्हें कि मैं ही हूँ इनकी देखभाल करने वाली, इनकी सेवा करने वाली। अगर मैं भी इनसे जुदा हो गई, अलग हो गई तो फिर ये अकेले पड़ जाएंगे। इनकी सेवा सत्कार कौन करेगा, भोजन पानी कौन देगा।
रो रो करके कह रही कि मत भेजिए मुझे, यहीं रहने दीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, अटल जो टल नहीं सके। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। भगत ने कभी अपने सुख को तरजीह नहीं दिया, अपने सुख को प्रमुखता नहीं दिया। वे चाहते तो अपनी पतोहू को मैके जाने से रोक सकते थे, अपनी सेवा सत्कार के लिए उसे रख सकते थे, लेकिन नहीं। उन्हें पता था कि ये वैधव्य जीवन जिएगी, दुख भरा जीवन जिएगी। ये उनको पसंद नहीं था। अपने सुख के लिए उसको दुख में डालना, ये साधुता के लक्षण होते हैं, साधुओं के लक्षण होते हैं। ये उनको पसंद नहीं था, इसलिए कहते हैं कि तू जा, अगर नहीं जाएगी तो मैं ही घर छोड़ के चला जाऊं। अब इस दलील के आगे, अब इस प्रस्ताव के आगे बेचारी क्या करती। अब जिसके लिए वो यहाँ रहना चाहती है, जिसकी सेवा करना चाहती है, जिसके चरणों में स्थान पाना चाहती है, वही कह रहा है कि तू जा, नहीं तो हम ये चल जाएंगे। तो निरुत्तर हो गई, बिना उत्तर की हो गई। और बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के अनुरूप। जब वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। भगत साधु थे, संत थे, कबीर के अनुयायी थे, कबीर पंथी थे, और उनकी मौत भी साधु के अनुरूप ही हुई, संत के अनुसार ही हुई। हर वर्ष वो गंगा दर्शन को जाते और गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते। आस्था का अर्थ होता है विश्वास। आस्था का अर्थ होता है विश्वास। आस्था सुन रही है ना? तो गंगा स्नान, गंगा हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र नदी है, और इसमें स्नान करने से मानव के पाप धुल जाते हैं, कष्ट मिट जाता है। ये हमारे हिंदुओं में ये मान्यता है। लेकिन कबीर पंथी थे, और कबीर को गंगा राम और कृष्ण से कोई लेना देना नहीं था। हमने शुरू में भी इस पर विस्तृत चर्चा की है। तो वे भगत गंगा स्नान करने जाते थे, इसलिए नहीं कि गंगा मैया में डुबकी मारेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, जीवन के कर्म पवित्र हो जाएंगे, जीवन तर जाएगा, ये सोच नहीं था। इसलिए कबीर लेखक लिख रहा है कि आस्था नहीं थी गंगा स्नान में, लेकिन वहां पर जो संत समागम, संतों का मिलन होता और लोक दर्शन, लोगों के दर्शन होते, संतों से मिलने के लिए, उनसे ज्ञान की बातें सुनने जानने के लिए ये हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। पैदल करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को शबल लेने का क्या हक? गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते
तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। बेनीपुरी लिख रहा है कि 30 कोस दूर 30 कोस दूर गंगा नदी थी। और 4 कोस दूर क्या था? याद है? ठीक। तो 30 कोस दूर गंगा नदी, वहां पर ये पैदले जाते और साधु को संबल लेने का क्या? संबल माने सहारा। साधु को सहारा लेने का हक नहीं है। साधु को गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? गृहस्थ तो दानी होता है, अन्न का उत्पादन करता है, दुनिया के लोगों को, प्राणी जगत को खिलाता है, जिलाता है। वो भिक्षा, गृहस्थ तो भिक्षा देने वाला हो। तो ये दोनों थे, साधु भी थे और गृहस्थ भी थे। साधुता के गुण इनमें समाये हुए थे और कर्म गृहस्थ के थे। तो दोनों, साधु को सबल की आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है बोलो? अब साधु का मतलब होता है वितरागी, बैरागी, जिसको परिवार से, संसार से लेना देना नहीं है, जन्म से, मृत्यु से कुछ भी लेना देना नहीं। तो क्यों सहारा लेगा? सहारा तो आदमी अपनी सहायता के लिए लेता है। किसी को जीने की लालसा है तो सहारा लेगा। कोई भोजन के लिए लालसा है तो सहारा लेगा। साधु को क्या? न जीने से, न मरने से, न संसार से, न परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर सबल की आवश्यकता के। और भिक्षा, गृहस्थ हमने कहा कि भिक्षा देने वाला होता है। जो अन्न उत्पादन करता है, खेती करता है, वही ना अन्न को वितरित करता है, दूसरों को देता। तो जो देने वाला है वो भला क्यों भिक्षा मांगेगा? घर से खाकर चलते 30 कोस पैदल, नहा के फिर 30 कोस, तो घरे आके भोजन उठता। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगी पानी पी लेते। क्या कठिन तप था। रास्ते भर खजड़ी साथ में रहती थी, गाते थे, खजड़ी बजाते थे, प्यास लगने पर पानी पी लेते थे। और 4-5 दिन आने जाने में लगते, इतने दिन लंबे उस उपवास में वही मस्ती। 4-5 दिन का समय लग जाता, लेकिन शारीरिक कमजोरी उनके भक्ति साधना पर हावी नहीं होती, क्योंकि वो शरीर की फिक्र नहीं करते, भजन किया करते थे, भक्ति किया करते थे। अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वहीं जवानी वाली। अब बुढ़ापा आ गया, अच्छा जवानी वाला तो धोखा तो होबे करेगा। शरीर अपने क्षमता के अनुसार ही काम करता है ना। जब व्यक्ति की अवस्था बढ़ती है तो शारीरिक क्षमता घटती है। बचपन से जब जवान होते हैं तो बढ़ती जाती है, फिर जवानी से जब ढलान की ओर गुजरते हैं, प्रौढ़ा, फिर वृद्धावस्था की ओर, तो ये क्षमता घटती जाती है। अगर वृद्ध कहे कि हम जवान जैसा चौकड़ी फान जाएंगे तो ये भला संभव? गोड़ हाथ टूटेगा, मरेगा, और क्या करेगा? वही हुआ, बुढ़ापा आ गया लेकिन जवानी वाली चल रही। जैसे जवानी में गंगा जी नहाने जाते थे और रास्ते भर खंजड़ी बजाते आते थे, तो शरीर में ताकत साथ साथ लेता। लेकिन अब वो बात नहीं रही। तो इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खराब। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा।
नेम पर छोड़ने वाले नहीं थे। साधु थे जो पूजा पाठ, जो उनका नियम था भक्ति का, उपासना का, आराधना का, वो छोड़ने वाले नहीं। शरीर जवाब दे रहा था, बुखार लग रहा था, और दोनों जुन गीत, दोनों समय गीत, खेती बाड़ी भी देखते थे, स्नान ध्यान भी करते थे, खंजड़ी बजाते थे, भजन करते थे। दिन दिन छीजने लगे, बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। लोगों ने कहा कि अभी कुछ दिन पूजा पाठ बंद कीजिए, नहाइए धोइए मत ठंडा में। लेकिन वो मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वो नेम व्रत अपना, उनका जो नियम था, जो उनका व्रत था, उसको त्यागने वाले नहीं थे, क्योंकि वो शरीर को नाश्वर मानते थे। उनकी शरीर के नहीं रहने से या मृत्यु के आ जाने से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। ये उनके बेटे की मृत्यु के समय हम देख चुके हैं। तो आराम करने को कहा, हंसकर टाल जाते। उस दिन संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम हुआ कि जैसे तागा टूट गया। जिस रात इनका देहावसान हुआ, भगत मृत्यु को प्राप्त हुए, उस दिन संध्या में भी इन्होंने गीत गाया। लेकिन गीत में वो तरदम्य नहीं था, जिस तरह वो सुर नहीं था, वो जोश नहीं था। शरीर, गला, कंठ सब रोक रहे थे, लेकिन ये बरजोरी गीत गा रहे थे। लग रहा था कि धागा टूट गया हो। माला का एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजा रह गया, उनका शरीर रह गया। सुबह में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जब लोगों ने जाकर देखा, सोचा कि बीमार थे, क्या हो गया, सवेर में भजन नहीं गाए, तो भगत नहीं थे, इस दुनिया से गमन कर चुके थे, चले गए थे, और सिर्फ उनका शरीर रह गया था। तो ये पाठ है, भगत का चरित्र है, और साधुता के क्या लक्षण होते हैं भगत के चरित्र के माध्यम से बेनीपुरी ने बखूबी बताया है कि साधु कौन होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि योग वैराग्य करने वाला ही साधु हो, गृहस्थ भी परिवार में रह कर के भी लोग साधु बन सकते हैं अपने कर्मों से, अपने भक्ति से। तो ये दिखाया, वही सुंदर रचना ये बेनीपुरी की। तो ये पाठ खत्म हुआ। SW देते हैं बनाना, और पूछे कि SW हम जो बोल रहे हैं उसको फेयर पर बनाना, और बाकी जो हम बोलेंगे उसको हमारे पास भेजना। क्वेश्चन आंसर तो हम लिखवाएंगे ही। ये फेयर पर बनाना। बाल गोविंद की मृत्यु को गौरवशाली मृत्यु कैसे कहेंगे? बाल गोविंद भगत की मृत्यु को गौरवशाली मृत्यु कैसे कहेंगे? राइट।
लिखो। भगत जी के किन क्रियाकलापों से, सेकंड क्वेश्चन, भगत जी के किन कार्यकलापों से या क्रियाकलापों से यह पता चलता है कि वे कबीर के विचारों से प्रभावित थे? उनके कौन से कार्य प्रमाणित करते हैं कि वे कबीरपंथी थे? क्वेश्चन नंबर 3, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू का चरित्र चित्रण कीजिए। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण कीजिए। करेक्टर लिखना है, दोनों कैसे करेक्टर के हैं। और अंतिम प्रश्न, ये फेयर पर लिखना है, ये पोस्ट नहीं करना। बाल गोविंद भगत द्वारा सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानना किस तथ्य को प्रदर्शित करता है? बाल गोविंद भगत द्वारा सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानना किस तथ्य को प्रदर्शित करता है? ये 5 प्रश्न फेयर पर होंगे। और जो हमारे पास भेजना है वो प्रश्न मैं दे रहा हूं। बेटे के श्राद्ध के बाद, क्वेश्चन नंबर 1, बाल गोविंद भगत ने पतोहू के साथ क्या किया? पतोहू की क्या इच्छा थी? बेटे के श्राद्ध के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू के साथ क्या किया? पतोहू की क्या इच्छा थी? पहला प्रश्न। बाल गोविंद ने पतोहू के भाई को बुलाकर क्या आदेश दिया? प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3, बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस प्रकार हुई? ये भेजना है लिख करके, ये 3 प्रश्न। और बाकी जो हमने पहले बोला है इसको पेपर पर बनाओगे। जब हम कॉपी चेक करेंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो परीक्षा के लिए, तो हम उसको चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।